राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तवास्मि राधिकानाथ कर्मणा मनसा गिरा कृष्णकान्ते तवैवास्मि पिबामेव गतिर्मम सकृन्मात् प्रपन्नोय तवास्मि विपदे धति साधनेन विनाप्येव ममाप्नोति न संशयः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री सनकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, गिरिराज महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, बजरानी की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग श्री भक्तमाल जी में विभीषण जी के चरित्र में आगे का जो प्रसंग है उसका हम लोग श्रवण करेंगे। पूर्व में हम लोग विभीषण जी के ही चरित्र का श्रवण किए थे, जिसमें कि अभी कुछ शेष चरित्र बाकी रह गया था, उसका जो है हम लोग आज श्रवण करेंगे। इसके पूर्व में हम लोग विभीषण जी के जन्म, विभीषण जी का जन्म जो है कब कैसे कहाँ हुआ और उनकी शरणागति, उनकी भक्ति भगवान में किस प्रकार से है, वो लंका में किस प्रकार से रह करके भजन भक्ति करते थे। तो आदि आदि प्रसंगों का हम लोग श्रवण किए थे। अब जो है यहाँ पर और भी इनके चरित्र का हम लोग श्रवण करेंगे, जो कि विचित्र ही इनके चरित्र के बारे में वर्णन किया गया, जो कि रामायण आदि में नहीं मिलता है। कुछ अलग ही प्रसंग है जिसका हम लोग आज श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए श्री विभीषण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग यहाँ तक श्रवण किए थे कि राम जी का और रावण का युद्ध में भी विभीषण जी बहुत सहयोग किए थे, बहुत सेवा किए थे। तो जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि सब जब युद्ध में मारे गए, उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जब अपने सभी सखा मंत्री गण आदि जो भी थे, विभीषण जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, जामवंत जी, इन सब के साथ में जानकी जी, इन सब के साथ में जो है भगवान अपने अयोध्या आते हैं और विभीषण जी को
वहाँ का राज्य भी सौंपते हैं, वहाँ राज्याभिषेक भी करवा देते हैं, और राज्याभिषेक कराने के बाद जो है वो अयोध्या आते हैं। तो यहाँ तक का प्रसंग जो है हम लोग श्रवण किए थे। अब इसके आगे क्या कहते हैं श्रवण करेंगे। कहते हैं कि जब भगवान राम इन सबके साथ जब अयोध्या आए और जब राम जी का राज्याभिषेक होगा, और राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु से बहुत प्यार पाकर और जब सब विदा होने लगे, भगवान राम जब सबको विदा करने लगे, सब अपने अपने राज्य को जब लौटने लगे, तब विभीषण जी को जो है भगवान राम का विरह व्याप्त हो गया, अर्थात उनसे उनका विरह जो है उनसे सहन नहीं हो रहा था कि अब मैं भगवान राम से मैं दूर कैसे जाऊं। तब राम जी अपने कुल देवता श्री रंग जी को देकर कहते हैं, आराध्य जगन्नाथ इक्ष्वाकु कुल दैवतम। कहते हैं भगवान राम विभीषण जी को कि रंग जी की प्रतिमा को जो है उनको देते हैं और कहते हैं कि तुम इनकी आराधना करना, परंतु मार्ग में कहीं रखना नहीं। पृथ्वी पर रख दोगे तो ये फिर वहां से उठेंगे नहीं। राम जी कहते हैं विभीषण जी को रंग जी की प्रतिमा दिए और बोले कि इनकी ही आराधना उपासना करना, लेकिन इनको ले जा रहे हो तो इनको मार्ग में कहीं भी जो है रखना नहीं। यदि जहां रख दोगे फिर वहां से उठेंगे नहीं। तो जब विभीषण जी भगवान राम जी से रंग जी की प्रतिमा को लेकर के जब जा रहे थे, तो कावेरी नदी के तट पर चंद्र पुष्करणी क्षेत्र में जब पहुंचे तो उन्हें लहू शंका लगी विभीषण जी को। तब उन्होंने ठाकुर जी का विमान वहां रख दिया, फलस्वरूप विमान वहां से न उठा। जब विमान को वहां पर उतारे तो और लघु शंका के लिए गए, तो विमान जो है फिर बाद में जब आए तो विमान उठा नहीं। तब विभीषण जी ने भगवान की बहुत अनुनय विनय की, तो भगवान आज्ञा करें। क्या आज्ञा करें? थापहु मोहि कावेरी तीरा, नीत पूजन आवहु मति तीरा। भगवान कहते हैं थापहु मोहि कावेरी तीरा, अर्थात आप जो हैं मुझे इस कावेरी नदी के तट पे जो है यहीं पे हमारी स्थापना कर दीजिए, और रोज जो है पूजन के लिए आवहु मति तीरा, और रोज जो है आप मेरे पूजन के लिए आइए। जो हमको लंकही ले जाई हैं तो एक तुम ही दर्शन पे हो, जो हमको लंकही ले जाई हो तो एक तुम ही दर्शन पे हो। यदि आप मुझे लंका ले जाएंगे तो केवल आप ही मेरा दर्शन करेंगे, लेकिन यदि मैं यहाँ रहता हूँ तो अन्य और भी जो भक्तगण हैं वो लोग मेरा दर्शन करेंगे। कली में जो मम दर्शन करी है, दीन प्रयास भव सागर करी। भगवान कहते हैं कि कलयुग में, औरंगजेब कह रहे हैं कि कलयुग में जो मेरा दर्शन करेगा वो बिना प्रयास के ही भव सागर को पार कर जाएगा। भरत खंड जन लंक न जई हैं तो के ही विधि मम दर्शन पई हैं, ताते करहूं जगत उपकारा, यही थल मंदिर रचहूं उदार। ये बात जो है कहते हैं कि आप मेरा यहीं पर जो है
स्थापना करके और मंदिर जो है बनवाइए जिससे कि जगत का उपकार होगा। रंगनाथ के वचन सुनी हरषि निशाचर पाल, विश्वकर्मा को ते ही थलहि बुलायो तत्काल। ये जो वर्णन है राम रसिकावली पद में, राम रसिकावली में इसके बारे में इस प्रसंग को कहा गया है। तो रंगनाथ जी के वचन सुन करके विभीषण जी प्रसन्न हुए और विश्वकर्मा को जो है तुरंत बुलवाए। तो क्या होता है, तो कहते हैं तुरंत महामंदिर बनवायो तामे रंगनाथ पधरायो, लंका ते नित पूजन हेतु आवन लग्यो निशाचर केतु, यही विधि बीत गयो बहुकाला, भयो ईतय को नरपाला, रंगनाथ के मंदिर माही, राखो कोई इक पूजक काही, सो पूजक आंगन इक राती, उपटी लख्यो चरण की पाती, इक इक पद इकईस कर केरे, ते ही अचरज लाग्यो दृग हेरे, छिपी बैठ्यो ताकन के काजा, सो तह लख्यो निशाचर राजा, पूछ्यो कौन अहो तुम देवा, करियत रंगनाथ की सेवा, कहियो विभीषण मैं लंकेशा, मेरे इष्ट देव रंगेशा, तुम हो सेवक मम प्रभु केरे, ताते चलहु विप्र घर मेरे, अस कहीं विप्रहि कंध चढ़ाई, गौन्यो भवन निशाचर राई, तहु बहु मणि दे पूजन किन्हो, पुनि पहुंचाए रंग ढिग दिन्हो। तो कहते हैं कि तुरंत जो है मंदिर बनवाएं और उसमें रंगनाथ जी को जो है पधराएं, और लंका से जो है नित्य पूजन करने आते हैं। आज भी विभीषण जी जो है नित्य प्रति रंगनाथ भगवान की पूजन करने आते हैं। इसका बहुत सारे प्रमाण शास्त्रों में बताया गया है और भी भक्तों ने भी सुना है। यही विधि बीती बहु काला, भयो ईते को नर पाला। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और विभीषण जी रोज जो है आकर के उनका पूजन करने लगे। तब रंगनाथ के मंदिर माही राखे कोई एक, तो रंगनाथ जी बोले कि मेरे लिए कोई एक पुजारी रख दो, तुम तो भैया आकर के पूजा करके चले जाते हो। तब जो है सो पूजक अंगन इकराती, तो एक रख दिया गया एक पुजारी वहां पर। तो पुजारी देखते हैं तो सो पूजक आंगन इकराती, तो पुजारी एक रात देखते हैं उपटी लख्यो चरण की, यहाँ तो दूसरे किसी का चरण का चिन्ह है, कोई आया है यहाँ पर। एक एक पद इक्कीस करके रे, ही अचरज लागे दृग है रे। तो वो देखे कि भैया यहाँ कौन आ रहा है, रोज पूजन कर रहा है। तो ये विभीषण जी नहीं रखे थे पुजारी को, वहां दूसरा कोई पूजा करने लगा, पुजारी रह गया। तो देखा कि कौन आ रहा है यहाँ पूजन करने। तब जो छिपी बैठो ताकन की काजा, तो छिप के बैठ गए देखने के लिए कौन आ रहा है। सो तह लख्यो निशाचर राजा, तब वो देखते हैं कि कौन आते हैं, निशाचर राजा अर्थात विभीषण जी आते हैं। पूछियो कौन अहो तुम देवा, करियत रंगनाथ की सेवा। अरे आप कौन हैं जो रंगनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। कहियो विभीषण मैं लंकेशा, मेरे इष्ट देव रंगेशा। तो विभीषण जी कहते हैं कि मैं लंकापति विभीषण हूँ, ये मेरे इष्ट हैं रंगनाथ जी। तुम हो सेवक मम प्रभु के रे, तुम मेरे प्रभु के सेवक हो। ताते चलहु विप्र घर मेरे, इसलिए हे विप्र आप मेरे घर चलिए। अस कहीं विप्र कंध चढ़ाई, और विभीषण जी उन विप्र को जो है अपने कंधे पे चढ़ा के गवन्यो भवन निशाचर राई, अपने भवन लंका ले जाते हैं। तब बहुमणि दय पूजन किन्हो,
और उन्हें बहुत मणिमाणिक के धन संपत्ति देकर के उनका पूजन करते हैं और पुण्य पहुंचाए रंग दिग दिन हो, और पुनः जो है उनको रंगनाथ जी के पास जो है पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही कथा आती है, ये तो राम रसिकावली में ये वर्णन है। ऐसे ही कथा आती है कि एक ब्राह्मण को विभीषण जी की दर्शन की इच्छा हुई, तो वह रंगनाथ जी के मंदिर में प्रसादी फूलों के ढेर में छिप गए। किसी ब्राह्मण को लगा कि विभीषण जी यहाँ रोज आते हैं, तो उसके मन में इच्छा हुई कि हम विभीषण जी का दर्शन करें। तो भैया दर्शन कैसे करें? तो वो ब्राह्मण जो थे वो रंगनाथ जी के मंदिर में जो प्रसादी फूल थी, फूलों का जो ढेर था, उसी में वो छिप गए। और जब विभीषण जी पूजन करके जाने लगे, विभीषण जी रोज आते थे, और जब वो पूजन करके जब जाने लगे तो सेवकों ने प्रसादी माला फूल जो था उसको रथ में रख लिया। ये कोई त्रेता की बात नहीं है, ये कलयुग की घटना है। तो रख लिया, तो बलवान राक्षसों को, वो तो त्रेता के राक्षस थे। अब कलयुग में मनुष्य जो है अल्प आयु वाले, अल्प बुद्धि वाले, उसकी लंबाई जो है वो छोटी है। द्वापर में इससे बड़े बड़े होते थे, त्रेता में और इससे बड़े होते थे, ज्यादा दीर्घायु वाले होते थे, ज्यादा बुद्धिमान होते थे। तो वो तो जो राक्षस जो थे वो तो त्रेता के समय के राक्षस थे, बलवान, वीर, बड़े बड़े। और ये ब्राह्मण देव जो थे ये उनके समान बहुत छोटे थे, उनके सामने बहुत छोटे। तो फूल के ढेर में जो ये छुप गए थे तो उसको उठा के रख लिया, मालूम ही नहीं चला कि हाँ फूल में कोई है। तो बलवान राक्षसों को पंडित जी भी माला फूल फूल माला से ही लगी। लंका पहुंचने पर जब प्रसाद वितरण होने लगा तब पंडित जी प्रकट हुए। तब पंडित जी माला में से निकलते हैं। तो विभीषण ने बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। जब वो वहां गए तो बोले कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि लंका में जो दुर्लभ वस्तु हो वह मुझे आप दीजिए। पंडित जी कहते हैं विभीषण जी से कि लंका में जो दुर्लभ वस्तु है वो आप मुझे दीजिए। तो विभीषण जी ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया, राय सलाह ली कि भैया लंका में दुर्लभ वस्तु क्या है। तो मंत्रीगण जो थे वो राय विचार करके यही परामर्श दिए कि लंका में तो लोहा दुर्लभ वस्तु, क्योंकि लंका सोने का लंका था। तो बोले कि यहाँ लोहा दुर्लभ वस्तु है, और फटे और चिथरे आदि ये सब दुर्लभ है यहाँ। तो विभीषण जी सोचे कि अब इन विप्रदेव को लोहा कैसे दूं। तो वो क्या किए कि मणि से जटित स्वर्ण पेटिका, एक पेटिका की व्यवस्था कराए जो मणि से जटित था, स्वर्ण का पेटी, उसमें जो है वो लोहा और कुछ चिथरा रख दिए। और
उस पेटिका में उसको बंद करके, और वो सोचे कि भैया अब लोहा दें तो क्या करेंगे, कम से कम इसी के बहाने की एक पेटी ले आए तो इससे तो कुछ हो जाएगा। तो मणि से जटित स्वर्ण की पेटिका जो है, उनको स्वर्ण की पेटिका में लोहा रख करके और कुछ चिथड़े रख करके उनको उपहार रूप में दी। पंडित के भाग्य का दोष था। उस ब्राह्मण को तो ये मांगना चाहिए कि आप जो है हमें भगवान की भक्ति दीजिए, लेकिन उसके भाग्य का ही दोष था। वो मांगा भी, उसको ये नहीं समझ में आया कि हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। वो बोला कि लंका में जो दुर्लभ वस्तु है, तो वहां तो सब सोने का था, तो वहां दुर्लभ वस्तु क्या, लोहा चिथरा ये सब, तो वहीं दिए। जब वो स्वर्णमय लंका से लोहा और चिथरा लेकर चला, तो विभीषण जी ने संभाल दिया, पेटिका रत्नमय प्रदान करी, जिसमें घर जाकर ब्राह्मण को अत्यधिक पश्चाताप न हो। ब्राह्मण अत्यधिक, अरे हम तो उतना गए, सोने की लंका में भी गए, लेकिन हमको जो है ये लोहा मिला। इसलिए विभीषण जी जो एक रत्नों से जटित सोने की पेटी दे दी, कम से कम इसको पश्चाताप न हो। तो आज भी रंगनाथ जी में वही विराजमान, आज भी श्री विभीषण जी भगवान का पूजन करने के लिए नित्य आते। एक बार श्री विभीषण जी रथ पर चढ़कर श्री रंग जी के पूजन निमित्त आ रहे थे। आ रहे थे तो विप्र घोष नाम के गांव में गली के एक मोड़ पर संयोगवश एक धर्मात्मा वृद्ध ब्राह्मण इनके रथ के नीचे दबकर मर गए। विभीषण जी रोज आते थे लंका से यहाँ पूजन करने के लिए। तो जो विप्र घोष नाम का जो गांव था, उस गांव की गली के एक मोड़ पर संयोगवश अचानक से जब इनके रथ से आ रहे थे, तो संयोगवश एक धर्मात्मा वृद्ध ब्राह्मण जो है इनके रथ के नीचे आ गए, दब के मर गए। विभीषण जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो वहीं रुके। विभीषण जी भक्त थे, जब वो देखें कि मेरे रथ के नीचे कोई विप्र आ गए, धर्मात्मा आ गए, तो मर गए, इनको बहुत ग्लानि हुई। ये रथ को वहीं पर रोक देते हैं। तो फिर जब वहां के ब्राह्मण सब आते हैं, देखते हैं कि भैया कोई रथ वाला जो है किसी को कुचल दिया, तो वहां के ब्राह्मण सब आ करके और उनको बहुत मारते पीटते हैं विभीषण जी को, परंतु प्राण नहीं निकले। बहुत मारे पीटे, ऐसे कि लगे कि अभी मर गया, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले। तब इन्हें जंजीरों से जकड़ कर जमीन के अंदर एक कोठरी में बंद कर दिया। फिर इनको कुछ ये नहीं हो रहा है कि कोई हमें मार क्यों रहा है, हम तो ये है ये नहीं। ये है भक्त की करुणता, दयालुता, कि हमसे गलती हुई है तो ये हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो इसलिए कुछ नहीं अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, और कोठरी में बंद कर दी। श्री नारद जी के द्वारा यह समाचार राम जी को मिला। ये समाचार भगवान नारद जी के द्वारा राम जी को यह समाचार मिला, तो वे तत्काल जो है पुष्पक विमान से वहां आए। राम जी वहां ब्राह्मणों ने श्री राम का बड़ा स्वागत किया और विभीषण को समुचित दंड देकर धर्म की रक्षा के लिए अपील प्रार्थना की। वहां के ब्राह्मण कि आप ही इनको कोई उचित दंड दीजिए। उस समय शरणागत वत्सल श्री राम ने जो कुछ कहा, ये
कथा जो है वाल्मीकि रामायण की हो सकती है, वाल्मीकि रामायण की नहीं, ये स्थल पुराण में ये कथा है। वहां पर ये प्रसंग का वर्णन है। तो जब ये घटना जो कलयुग की नहीं है, पहले की है, तो जब भगवान आते हैं और जब वो ब्राह्मण सब कहते हैं कि आप ही जो है कोई उचित दंड दीजिए, तो उस समय शरणागत वत्सल श्री राम ने जो कुछ कहा उससे भगवान के भगवान की भक्तों के प्रति कितनी ममता है। उस समय भगवान जो बात कहते हैं, बस ये देखने को मिलता है कि भगवान क्या जो है अपने भक्तों के प्रति कितनी ममता है। इस तथ्य का उद्घाटन होता है कि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, कितनी प्रीति रखते हैं, कितना ममता है भगवान का अपने भक्तों से। क्या कहते हैं भगवान राम जी? राम जी ने विनय पूर्वक उन ब्राह्मणों से कहा, क्या कहें? वरम ममैव मरणम, वरम ममैव मरणम मत भक्तो हन्यते कथम, राज्य मा, मायुर्मया दत्तम तथैव स भविष्यति, भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते, राम वाक्यम द्विजः स्तुत्वा विस्मयादि विस्मयादि दम ब्रुवन। राम जी क्या कहते हैं ये सुन करके वो ब्राह्मण शब्द जो है विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहते हैं भगवान उन विप्रों को, जब वो विप्र कहते हैं कि आप इन्हें कोई उचित दंड दीजिए, तो कहते हैं कि हे विप्रवर, हे द्विजश्रेष्ठ, द्विश्रेष्ठ द्विज, राज राज राज्यम आयुर्मया दत्तम। कहते हैं कि मैं तो अपने भक्त को जो है विभीषण जी को मैं कल्प पर्यंत तक के लिए अखंड राज्य और आयु दे चुका हूँ। कल्प पर्यंत मतलब एक कल्प जो है ये अखंड रूप से जो है लंका में राज करे, और एक कल्प तक इनके आयु का भी वरदान दे चुका हूँ। वह तो मर नहीं सकता। वरम ममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथम, मैं उन्हें ये वरदान दे चुका हूं कि वो एक कल्प के लिए जो है अखंड राज्य का सुख भोग करेंगे, और जो है एक कल्प का आयु दे चुका, तो वो मर नहीं सकते। फिर उसने मर फिर उसके मरने की जरूरत ही क्या? फिर कहते हैं कि उसके मरने की जरूरत क्या है? क्यों? तो कहते हैं कि वो तो मेरे भक्त हैं, और भक्त के लिए मैं भृत्यापराधे, करें भगवान कि भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को भी उद्यत हूँ। भृत्यापराधे सर्वत्र स्वामिनो दंड इष्यते, कहा गया है कि सेवक के अपराध की जिम्मेवारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है। यदि सेवक कोई अपराध करता है तो उसकी जिम्मेवारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है। नौकर के दोष से मालिक ही दंड का पात्र होता है। इसलिए विभीषण के बदले जो है आप लोग मुझे ही दंड दीजिए। भगवान जब ये बात कहते हैं तो वो जितने भी पृथ्वी वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये मेरे भक्त हैं, तो ये मेरे सेवक हैं, तो इनका जो दंड है वो आप लोग मुझे दीजिए, आप मुझे मृत्यु दंड दीजिए।
अस स्वभाव कहो सुनहु न देखहु, के ही खगेश रघुपति समलेखहु। ऐसे स्वभाव जो है, स्वभाव कहीं सुनने देखने को नहीं मिलता है। इसलिए कहा गया यदि इस संसार में यदि कोई प्रेम करने योग्य है तो भगवान है। बाकी जितने से जो प्रेम है सब स्वार्थ रखते हैं। यदि प्रेम करने वाले कोई हैं तो भगवान ही। अस्त स्वभाव कहूँ तो न हमें देखी, इनके स्वभाव कहीं भी सुनने में दिखने को नहीं मिलता है भगवान जैसा वात्सल्य प्रेम। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या कहते हैं, हरि तजी और भजिए काहि, ना ही ने को राम सो ममता प्रणत पर जा। करें कि हरि को तज के और हम किसको भजें, भगवान को छोड़ करके हम किसको भजें। ना ही ने को राम सो ममता प्रणत पर जाए। राम जी जैसा, भगवान कृष्ण राम नारायण हरि, इनके जैसा ममता तो जो है किसी की नहीं। और फिर उसके बाद श्री राम जी जो हैं अपने हाथ से विभीषण जी के बंधन खोले, उन्हें हृदय से लगाया। ये सब देख सुनकर ब्राह्मण बड़े ही विस्मित हुए और सबके सब ऐसे करुणामय स्वामी की शरण ग्रहण की। ये कथा जो है स्थल पुराण में वर्णन है। ऐसे ही एक बार भगवान श्री राम जब अपने भरत आदि भाइयों एवं सुग्रीव आदि सखाओं के साथ, सखाओं को लेकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर जब विभीषण जी का शासन प्रबंध देखने के लिए लंका गए, तो विभीषण के हर्ष का ठिकाना नहीं था। परम प्रेमोल्लास में भरकर प्रभु का बड़ा भारी स्वागत समारोह किया। प्रभु का दर्शन कर साष्टांग प्रणाम कर अपने जीवन को, जन्म को सुफल समझा। उत्तम उच्चतम रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कराकर षोडशोपचार विधि से पूजन किए। युद्ध के समय लंका निवासी श्री राम का दर्शन नहीं कर पाए थे, अतः आज दर्शन के लिए समस्त लंका नगरी उमड़ पड़ी। श्री राम की आज्ञा पाकर विभीषण ने प्रजा के लिए दर्शनार्थ द्वार खोल दिए। लोग निहाल हो गए भुवन मोहिनी श्री राम भरत की जोड़ी देखकर। भगवान राम वहां जब गए थे और रुके थे तो चौथे दिन विभीषण जी ने श्री राम जी से निवेदन किया। क्या निवेदन करते हैं कि प्रभु, रावण की, कुंभकर्ण की तथा मेरी माता कैकसी आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आना चाहती हैं। मतलब कैकसी जो थी, ये कहते हैं कि मतलब रावण कुंभकर्ण तीनों भाई थे, तो वही कह रहे रावण की, कैकसी की और मेरी माता के, कुंभकर्ण की और मेरी माता कैकसी जो है आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आना चाहती है। आप कृपा करके उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब भगवान क्या कहते हैं कि भैया विभीषण, जैसे वह तुम्हारी माँ है वैसे ही मेरी भी माता ही हुई। मैं स्वयं उनका दर्शन करने के लिए चलता हूँ और जाकर जाकर के माँ से निवेदन करो। इतना कहकर प्रभु तुरंत ही उठकर चल दिए और जाकर कैकसी को देखकर, आप मेरी धर्म माता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यह कहकर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और विभीषण जी सरीखे पुत्र को जन्म देने वाली जननी को बधाई दी।
कौशल्या के समान मानकर सत्कार किया। कैकसी ने भी वात्सल्य भाव से भावित होकर आशीर्वाद दिया। और उसके बाद विभीषण जी की पत्नी शर्मा ने श्री राम की स्तुति की। श्री राम ने भरत को शर्मा का परिचय देते हुए कहा, जो विभीषण जी की पत्नी थी उनका परिचय देते हुए कहते हैं भगवान कि यह महाभागवत विभीषण जी की साध्वी भार्या है, इनका नाम शर्मा है। ये परम साध्वी सीता की प्रिय सखी है। इनकी सखिता बहुत ही दृढ़ है। लंका में अशोक वन में निवास काल में इन्होंने अपनी पुत्री कला के साथ सीता की बहुत सेवा की। कहते हैं कि ये जो है शर्मा नाम की विभीषण जी की पत्नी, ये अपनी पुत्री के साथ जो है सीता जी की बहुत सेवा की। तदंतर श्री राम ने विभीषण शर्मा एवं समस्त लंका निवासियों को समयोचित उपदेश दिया। और कुछ दिन रहकर जब श्री राम चलने को प्रस्तुत हुए तो विभीषण जी ने समुद्र पर स्थापित सेतु के संबंध में आपत्ति की। बोले कि विभीषण जी इस समुद्र पर जो स्थापित सेतु है उसके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं, यदि यह बना रहा, सेतु यदि यह बना रहा तो अवांछनीय लोग भी लंका में आकर शांति भंग करेंगे। आप जैसा उचित समझे वैसा ही करें। तो श्री राम ने उस सेतु को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर और पुनः लंका जो है खाई सिंधु गंभीर अति चारही दिसी फिर आओ के रूप में स्थित हो गई। श्री राम अयोध्या आ गए। इस प्रसंग में भगवान श्री राम का विभीषण एवं उनके कुटुंब के प्रति अनुराग प्रदर्शित होता है। नाभादास जी भक्तमाल लिखे, लेकिन उनके जो भक्तमाल के जो टीकाकार हैं श्री प्रियादास जी, वो विभीषण जी के जीवन का एक मधुर संस्मरण प्रस्तुत करते हैं। प्रियादास जी, जिससे उनकी भगवान निष्ठा का पता चलता है कि वो कितने भगवान निष्ठ थे, भगवत निष्ठ थे विभीषण जी। आइए, तो प्रियादास जी अपने कवित्व संख्या 28 में विभीषण जी के एक चरित्र का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं प्रियादास जी, भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, ये पे कछु कही जाति सुनो चित लाएगे। चलत जहाज परी अटकी विचार कियो, को अंगहीन नर कियो ले बहाएगे। जाए लग्यो टापू ताहे राक्षसनी गोद लियो, मोद भरी राजा पा मोद भरी राजा पास गए किल काए के। देखत सिंहासन से खुदी परे नैन भरी, याही के आकार राम देखे भाग पाए थे। यहाँ जो है इस कवित्व में ये देखने को मिलता है कि विभीषण जी भगवान से कितना प्रेम करते हैं। कहते हैं कि ऐसा कौन कवि है जो विभीषण की भक्ति का वर्णन कर सके। भक्ति जो विभीषण ने की कहे ऐसी कौन जन, यानी कौन ऐसा व्यक्ति जो विभीषण जी की भक्ति का वर्णन कर सके। फिर भी ए पे जय कछु कही जाते दोनों चित, फिर भी यथामति कुछ कहा जाता है, उसे चित लगाकर सुनिए। कहते हैं कि
चलत जहाज पर अटक विचार की। समुद्र में जब एक जहाज जा रहा था तो वह किसी कारण से जो है अटक गया, रुक गया समुद्र में। अनेक उपाय करने पर भी वो जहाज जो है चला नहीं। तब समुद्र ने रोका है और भेंट चाहता है ऐसा। जो जहाज में बैठे तो लोग विचार करने लगे, लग रहा है कि समुद्र कोई भेंट चाहता है। ऐसा मानकर उसमें जो और जो लोग सवार थे वो लोग सोचे कि ये जहाज ऐसे नहीं चलेगा, समुद्र लग रहा है कि किसी का बलि मांग रहा है। तो विचार करने लगे कि किसी की बलि दे दी जाए। तो सोचे कि भैया इसमें किसकी बलि दी जाए। तो देखे कि उसी जहाज में एक पंगु, दुर्बल और पंगु एक व्यक्ति थे। तो सब लोग सोचे क्यों न इसी को जो है समुद्र में, तो समुद्र की बलि दे दी जाए जिससे सबके प्राण बच जाए। अब उसको जो है जबरदस्ती कि अन्य जो भी उसमें बैठे तो सब लोग उसे जबरदस्ती जो समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन वो लोग फेंक तो दिए, लेकिन समुद्र की लहरों के कारण वो व्यक्ति मरा नहीं। तरंगों में बहते बहते लंका के टापू में जा लगा। वही कहते हैं, कोऊ अंगहीन नर दियो लय बहाय के, जाए लगे टापू ताहे राक्षसानी गोदली। तो लंका का जो टापू था वहां पर जाके वो लग गए और राक्षसों ने उसे गोद में उठा लिया और आनंद से हंसते खिलखिलाते उसे राजा विभीषण के पास गोद लियो। मोद भरी राजा पास गए की लकाए के, और आनंद से जो है इसको ले जा रहे हैं। देखत सिंहासन ते कूदी परी नयन भर। जब विभीषण जी देखते हैं कि जब ये सब ले गए, तो विभीषण जी जब देखते हैं तो वो सिंहासन से कूद पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि याही के आकार राम, कि इसी के आकार के जैसे राम जी हमारे थे, राम देखे भाग पाए के। श्री राम जी भी इसी के आकार के थे, बड़े भाग से आज इनका दर्शन हुआ। देखिए तो कितनी भक्ति है विभीषण जी की राम के प्रति, ये देखने को मिलता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को जब देखते हैं तो सोचते हैं कि यही इसी के आकार के हमारे प्रभु राम थे। और उस मनुष्य को देख करके जो है उनको अपने इष्ट की दर्शन जो है उनमें करते हैं, उनकी छवि को देखते हैं, उनको याद करते हैं। तो ही कह रहे हैं कि लंका में रहकर भगवत भक्ति करना निश्चय ही श्री विभीषण जी की भक्ति की एक वह अद्भुत विशेषता है जो कहीं नहीं जाती। क्योंकि लंका में लंक निवासर निसत, लंक निवास निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बात। तो क्योंकि वहां पर केवल निशाचर ही रहते थे, राक्षस रहते थे, और उसमें जो है ये विभीषण जी रह करके भगवान की भजन भक्ति करते थे। देखिए कोई कहता है कि अरे कलयुग चल रहा है, इसमें कैसे कोई भक्ति भजन करेगा, बहुत दुष्ट दुराचार हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, इतने पंथ संप्रदाय क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं, कोई नहीं मान रहा है, कोई भगवान के विरोधी है, बहुत लोग भगवान के विरोधी हैं। उस समय को देखिए, उस समय पर विचार कीजिए। प्रहलाद जी की देखिए, प्रहलाद जी के समय में आज तो कम से कम बहुत लोगों को जो है धर्म में रुचि है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, करते हैं।
वो काल कैसा होगा जब यहाँ तक कि देवता लोग भी, ब्रह्मा जी भी, ये भी जो है हिरण्यकश्यप की पूजा करते, हिरण्यकश्यप के दर्शन। कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करता था, भगवान की भक्ति नहीं करता था, भगवान का नाम नहीं ले सकता था। वो कैसा समय। लेकिन उस समय में भी एक प्रहलाद जैसे भक्त, जहां तक कि ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी जो है हिरण्यकश्यप की पूजा वंदना भक्ति करते थे, लेकिन प्रहलाद जी जो हैं, जो कि जिनकी पूजा ब्रह्मा जी कर रहे हैं, उसको जो है वो उपदेश दे रहे हैं कि आप जो है उस विष्णु, परम पिता विष्णु की उपासना करें, वही सबके पालनहार हैं और उनके पुत्र हैं, और राक्षस कुल में फिर भी वो जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं। वैसे ही विभीषण जी जो है लंका में राक्षसों के साथ में रहते हैं, फिर भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। जहाँ शास्त्र कहता है कि एक कुसंगी का भी, एक क्षण का कुसंग भी पतन के लिए पर्याप्त। कहा जाता है कि यदि कोई कुसंग व्यक्ति है, गलत व्यक्ति है, तो उसका एक क्षण का संग भी जो है व्यक्ति को पतन कर सकता है। लेकिन बताइए विभीषण जी कैसे उस राक्षसों की नगरी में रह करके जो है अपने आप को बचा करके भगवान का भजन करते। वहां भी विभीषण जी का असंख्य असंख्य दुष्टों के बीच नित्य निवास करते हुए धर्म निर्वाह का कर लेना, ये लोकोत्तर बात। श्री हनुमान जी सरीखे परम भागवत को विश्वास ही नहीं हो रहा था। हनुमान जी को विश्वास नहीं होता कि इस ऐसे लंका नगरी में भी कोई भगवान के भक्त हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करेगा। मन महु तरक करे कपिलागा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। स्वयं भगवान श्री राम जी को भी असंभव सा प्रतीत हो रहा था कि वैसे निशाचरों की नगरी में जो है कोई भक्त हो सकता है। इसीलिए वो भी पूछते हैं, कहूँ लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बात तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निवही कहीं भांति। इस बात को विभीषण जी भी समझते हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनन ही महुजीव बिचारी। कि जैसे जी के दांतों के बीच में जिह्वा कैसे रहती है, वैसे मैं रह रहा था। ऐसे कुछ समाज में भी रहकर अपनी निष्ठा में अविचल भाव से जो है विभीषण जी भगवान की भक्ति में रह गए हैं। तो अभी हम लोग आज इतना ही श्रवण करेंगे, क्योंकि अब इसी का भी बहुत प्रसंग बाकी है। ये जो कथा है इसी का भी पूरा हम लोग चरित्र श्रवण नहीं कर पाए, तो इसका शेष प्रसंग जो है हम लोग कल कल श्रवण कर लेंगे। कल शेष प्रसंग को जो कल हम लोग श्रवण करेंगे। समय भी हो गया। प्रेम से बोलिए श्री विभीषण जी महाराज की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय। श्री सनकादिक भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।